हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस का। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद सेकंड यूनिट हमारा खत्म हो जाता है। तो इसका प्रोसीजर हम लोग एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं। आसानी है, वैसे समझ आ ही जाएगा आपको। तो देखते हैं। डिटरमाइन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स दिस। ये लार्जेस्ट को छोड़ दीजिए। डिटरमाइन द आइगन वैल्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स दिस। दिस इज लीनियर अलजेब्रा। ये आपने पढ़ा हुआ है लीनियर अलजेब्रा के अंदर कि आप लोग इसके आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकाल सकते हो। लेकिन हमें चाहिए लार्जेस्ट आइगन वेक्टर और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। वो कोशिश करेंगे निकालने की। उसके बाद क्या कहते हैं, यूजिंग पावर मेथड। ये हमारे लीनियर अलजेब्रा में नहीं है कि आपने पावर मेथड लगाना है, हम लोग वहां सीधा ही निकाल लेते हैं। यूजिंग पावर मेथड विद इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द आइगन वेक्टर। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए आपके पास आइगन वेक्टर दिया गया है। जैसे आपके पास ये y x नॉट पे आपके पास y नॉट डिफरेंशियल में वैल्यू दी जाती थी, इनिशियल वैल्यू वही यहाँ है। इनिशियल यहाँ उसने वेक्टर दे दिया। तो जो इनिशियल आइगन वेक्टर है हमारे पास, सॉल्यूशन देखिए कैसे है। इनिशियल आइगन वेक्टर है दिस इज 1 1 1। इसको हमने नाम दे दिया x, ऊपर लगा देना 0, x नॉट मान लेना इसको c। अब आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू निकालना चाहते हो तो ax इज इक्वल टू लैम्डा x करके निकालते हो। ये लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा हुआ है आपने। तो हम लोग ना यहाँ इटरेशन में आपके पास x की जगह हम लोग x नॉट लिखने वाले हैं जो हमें इनिशियल दिया गया है। तो हम लोग इस साइड से शुरू करते हैं। फर्स्ट इटरेशन हमारी क्या है, ax नॉट, a की वैल्यू फिल करिए। दिस इज 4 1 0 1 21 0 1 4। इसकी कैलकुलेशन मैं साथ साथ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेटर का यूज है और यहाँ टाइम बहुत लग जाएगा, इसीलिए सीधा सीधा बता रहे हैं आपको, खुद करके देख लेना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 1 1, 4 प्लस 1 इज 5, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये बनेगा 22 5। अब ये आपके पास एक तरह से वेक्टर तो नहीं, लैम्डा इंटू एक्स टाइप का नहीं बना है, हमें लैम्डा बाहर चाहिए। तो वो लैम्डा आपने निकालना कौन सा है, इन एंट्री में से ही एंट्री आपने एक चूज करनी है। वो ऐसी एंट्री चूज करिए जिसके अंदर जो एंट्री आप बाहर निकाल रहे हो ना वो बाकियों को लेस देन 1 बना दे। अब देखिए अगर मैं इसमें से 5 बाहर निकालता तो 22/5 वो लेस देन 1 नहीं बन पाता। तो इसके बाद क्या किया मैंने, 5 को बाहर नहीं निकाला। किसको बाहर निकाल लिया, 22 को। जो आपने लैम्डा यहाँ बाहर निकालना है ना वो बाकी एंट्री इस यहाँ तो 1 बनेगा ही बनेगा, जिसको आप बाहर निकाल रहे हो वो तो 1 बनेगा। बाकी एंट्री को लेस देन 1 बनाइए। 5/22 दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1। आपने ऐसा नंबर इसमें से बाहर निकालना है, ये ध्यान रखना। तो 22 हमने बाहर निकाल लिया। जो अंदर बचा इसको डिवाइड करने के बाद 0.2272 1 और 0.2272। अब देखिए जो फर्स्ट इटरेशन में ये एक तरह से हमारे पास दिस इज लैम्डा और दिस इज एक्स, और ये x नॉट की वजह से आया तो नेक्स्ट वेक्टर है हमारा। तो क्या बन गया हमारे पास, सो द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द आइगन वैल्यू इज 22। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा जो आ गया वो क्या आया 22, एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x1, इसको नाम दे दीजिए x1 क्योंकि सेकंड इटरेशन में जाने वाला है। x1 इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो सेकंड इटरेशन देखिए। अब इस बार क्या करेंगे, वही हमारा ax नॉट की जगह क्या हो जाएगा 1, लैम्डा इस बार फिर से नया आएगा। तो ax1 इज इक्वल टू दिस, a की वैल्यू फिल करिए, x1 की वैल्यू फिल करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें से फिर से आपने वही एंट्री चूज करनी है जो बाकियों को लेस देन 1 बनाए। इसको चूज कर नहीं सकते क्योंकि लेस देन इसको 1 नहीं बना सकता। तो 20.4544 इसको बाहर निकाल लिया, डिवाइड करने के बाद ये बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू बनी। फिर से आप लोग यही लाइन लिखोगे, आइगन वैल्यू इज दिस लैम्डा 20.4544 एंड आइगन वेक्टर x2, इसको नया नाम दे दीजिए क्योंकि यहाँ x1 था हमारे पास, यहाँ क्या बन गया x2। दिस इज 0.0933 1 0. उसके बाद थर्ड इटरेशन पे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट देखिए इटरेशन थर्ड हमारे पास। इटरेशन थर्ड में क्या होगा, ax2 रहेगा हमारे पास वही फिर से ax इज इक्वल टू लैम्डा x टाइप का। तो यहाँ इस बार थर्ड में 2 आएगा, फोर्थ में 3 आ जाएगा, यहाँ एक एक पीछे चलता जाएगा क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में हमने x नॉट ले लिया। तो ये x नॉट a की वैल्यू फिल करिए। x2 हमारे पास ये बन चुका था 0.0933। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये बन गया। इसमें से फिर से आपने वही एंट्री चूज करनी है जो बाकी को लेस देन 1 बनाए। तो इसने बना दिया, इसको बाहर निकाल लिया।
दिस इज लैम्डा एंड दिस इज आइगन वेक्टर। तो हमारे पास इस इटरेशन में आइगन वैल्यू क्या आई 20.1866 एंड आइगन वेक्टर क्या है हमारे पास x3, इसको नाम दे दिया गया x3 0.0680। नेक्स्ट इटरेशन फोर्थ पे जाइए, ax3 इज इक्वल टू दिस, फिर से क्योंकि इस बार x3 आएगा, फोर्थ इटरेशन है तो a इसको मल्टीप्लाई करिए, ये बन गया, इसमें से फिर से वही एंट्री चूज करिए जो बाकियों को लेस देन 1 बना रहा है 20.136 और ये बन गया आपके पास 0.0631। फिर से ये हमारा लैम्डा, इसका मतलब ये बनी आइगन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज दिस। मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लेना इसको, x4 0.0631। उसके बाद पहुंच जाइए इटरेशन 5 पे, ax4 5 आ गया तो यहाँ 4 चलेगा, x4 की वैल्यू आपके पास ये बड़ी, उठाइए फिल करिए मल्टीप्लाई करिए इसको, फिर से आपने वही एंट्री बाहर निकालनी है जो बाकियों को लेस देन 1 बना रही है, तो इसको बाहर निकाल दिया, डिवाइड करने की इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बना हमारे पास 0.0622 एंड 1 0.0622। तो फिर से आइगन वैल्यू लैम्डा इज दिस, ये रही हमारे पास एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज दिस। इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट 6th इटरेशन क्या है हमारे पास ax5, क्योंकि हमारे पास फिफ्थ इटरेशन में ये x5 निकल चुका था, तो ax5 a की वैल्यू फिल करिए, x5 हमारे पास ये था 0.0622, तो इसकी वैल्यू फिल कर दी, मल्टीप्लाई करिए, फिर से आपने वही वैल्यू चूज करनी है इन तीनों में से जो बाकियों को लेस देन 1 बना रही है, तो 20.1244 बाहर निकाल दिए, तो ये बन गया हमारा ये लैम्डा आइगन वैल्यू, दिस इज 20.1244 and eigen vector corresponding eigen vector is x6, this is 0.062। चाहे आप 062 भी लिख सकते हो, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहते हो तो लगा लो 4 डिजिट तक। उसके बाद इक्वेशन नंबर 7 देखिए, ax6 a की वैल्यू फिल करिए, x6 की वैल्यू फिल करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया, फिर से वही एंट्री बाहर निकाल लो और आपके पास ये बन गया 0.062। तो अगर आप लोग ऊपर वाले को देखो, जब आपने 6 इटरेशन लगाई वहां भी आपके पास 0.3 डिजिट तक ही देख लो, चाहे 0.0621 0.062 यही आइगन वेक्टर बना, 7th इटरेशन में भी वही बन रहा है 3 डिजिट तक 0.062 0.062। आप लोग 4 डिजिट तक लेके चलो, 3 तक मैच करा लेना, बहुत है इतना ही। आइगन वैल्यू देखिए 20.124 3 डिजिट तक देखिए, यहाँ 3 डिजिट तक देखिए मैच कर रही है। जिस दो इटरेशन में ये आइगन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाए, वहां पर हमारी इटरेशन लास्ट ये होगी 7th, चाहे वो 8 तक चल रहा है तो 8th हो जाएगी लास्ट। अब जो ये आइगन वैल्यू बन रही है, चाहे इसको लिख दीजिए चाहे इसको लिख दीजिए 3 डिजिट तक, कोशिश ये करना क्योंकि चेंज नहीं हो रही तो पिछली इटरेशन वाली आइगन वैल्यू आप लिख देना और आइगन वेक्टर तो दोनों सेम ही रहेंगे। तो लिखेंगे क्या हम लास्ट में, सोल्यूशन जो हमारा आंसर क्या आएगा, from 6th and 7th approximation क्या मिला हमें, we observe the eigen value and eigenvector are approximately same। ये approximately same हो चुके हैं तो हमारे पास क्या बन गया, hence आइगन जो दिया गया था वही लिख लीजिए, the largest eigen value is 20.1244 and corresponding eigen vector is क्या मिला हमें 0.06, इसके पीछे 0 लगाना चाहते तो लगा लो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, 0.062, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पावर मेथड हमारा खत्म हुआ। बिल्कुल ऐसे ही आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। जिस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ
जिस क्वेश्चन के अंदर आपको इनिशियल वेक्टर गिवन ना हो। इसमें तो दिया गया था ना, कई बार इनिशियल वेक्टर गिवन नहीं होता, तो जो आपका स्टैंडर्ड होता है ना 1 0 0, इसको आप इनिशियल चूज कर सकते हो, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है, तो वो इसी आइगन वेक्टर, इसी बेसिस की हेल्प से आता है। बेसिस का फर्स्ट वेक्टर हमारा यही होता है स्टैंडर्ड बेसिस का, दिस इज E1 1 0 0। तो आप लोग इनिशियल इसको चूज कर लेना, जिसमें नहीं दिया गया तो वही चलेगा हमारा। थैंक यू। न्यूमेरिकल का टॉपिक हमारा खत्म हुआ।